तो अभी हम लोग समझते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज नथिंग बट व्हेन रो एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स interchanges, okay, interchanges. When row and column of a matrix interchanges, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊं तो 2 4 5 7, ठीक है, ये एक 2x2 मैट्रिक्स है। इसका ये रो है, रो 1 रो 2, ये कॉलम 1 कॉलम 2। आपको करना कुछ नहीं है, या तो आप रो को जो लेटा हुआ है इसको खड़ा कर दीजिए, या फिर जो खड़ा है उसको लेटा दीजिए। तो फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि फर्स्ट कॉलम बिकम फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम बिकम सेकेंड रो। देखिए ये फर्स्ट कॉलम था 2 5, ये फर्स्ट रो बन गया। फर्स्ट कॉलम बिकम फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम बिकम सेकेंड रो, या फिर फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज। अगर इसको अगर हम ए से डिनोट करते हैं तो इसको हम ए ट्रांसपोज से डिनोट करेंगे, a⁻t। तो इससे हम a⁻t से डिनोट करते हैं ट्रांसपोज को। ओके, अभी हम लोग एक एक करके समझेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पे आप एक एग्जांपल को भी लिख लीजिए, 5 3 2 6 1 7, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। 5 7 2 5 ले लीजिए, इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। ये ए है और यहाँ पे ए ट्रांसपोज लिखेंगे हम लोग ऐसे करके, 5 3 2 6 1 7 7 2 5, बस इतना सही था ट्रांसपोज में। लेकिन अभी हम लोगों को प्रॉपर्टी भी देखना है, ठीक है। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है? पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, फिर उसका एक बार और ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्योंकि जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया, इसका ट्रांसपोज निकाला, अब फिर से आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल करके प्रीवियस जो मैट्रिक्स था उसको रिस्टोर नहीं कर लेगा। 2 × 5, यानी कि पहले जो रो था वो कॉलम बना, फिर कॉलम जो है वो रो बन गया। 4 और 7 देख लीजिए, ये इस मैट्रिक्स के बराबर है। दैट मीन्स ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो रहा है, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के साथ होगा। ये प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं? ए प्लस बी ट्रांसपोज शुड बी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मतलब अगर आपने दो मैट्रिक्स को लिया और उसको आपने अलग अलग से ट्रांसपोज करके सम करे, या फिर दो मैट्रिक्स को सम करके उसका ट्रांसपोज निकाले, रिजल्ट बराबर आएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे 2 1 5 7 एक छोटा मोटा ले लेते हैं, और इसका एक और दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं और इसका एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं। 5 2 7 6 मान के चलिए, एडिशन सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन की तरह उल्टा पुल्टा कुछ नहीं है। 5 + 2 7, से 2 + 1 3, 5 + 7 12, 7 + 6 13, खत्म, ठीक है। अभी इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या किया हम लोगों ने? ये ए वाला मैट्रिक्स लिया, ये बी वाला मैट्रिक्स लिया, इन दोनों को हमने ऐड किया, ये ए प्लस बी हो गया। अब हमको ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। कैसे निकालेंगे? 7 3 12 13 हो गया। तो 7 12 13 आया ना, ए प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि ये वाला हमारा 7 12 3 13 आया। अब हम देखेंगे इंडिविजुअली हम ट्रांसपोज निकाल के ऐड करने से ये आता है कि नहीं आता है। ऑब्वियसली आएगा। 2 1 5 7 प्लस ट्रांसपोज निकाल रहा है, ट्रांसपोज करके ऐड करना है। 5 2 7 6 ऐड कर दो 5 and 2 7, 2 and 1 3, 5 and 7 12, 7 and 6 13, 7 12 3 13, 7 12 3 13. That means this property is verified. This property is already verified. Now this property, इसमें ध्यान से देख लेना आप लोग, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ए इंटू बी। मतलब दो मैट्रिक्स लिया, उसका मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन करके उसका ट्रांसपोज निकाला। तो उसको आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लीजिए पहले, और बी मैट्रिक्स पहले आएगा, उसके बाद ए मैट्रिक्स आएगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है समझते हैं, ठीक है।
मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। ए बी इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करके ट्रांसपोज करेंगे और दैट इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। यहाँ पे बी पहले क्यों आया? इट इज़ ड्यू टू द ऑर्डर, ठीक है, डायमेंशन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बोला ना एक मैट्रिक्स जो है, मान के चलिए ए है, दूसरा मैट्रिक्स ऐसा है बी है, इसका डायमेंशन है m इंटू एन। तो अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दूसरे वाले का कितना रो होना चाहिए? n रो होना चाहिए, और इसका कॉलम कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको जो तीसरा वाला मैट्रिक्स मिलेगा उसका डायमेंशन क्या होगा पता है? इसका रो और इसका कॉलम, दैट इज़ am इंटू पी। आप वेरीफाई करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ABCDEF। इसमें रो कितना है भाई? रो कितना है? 2 रो है। कॉलम कितना है? 3 कॉलम है। अगर आपको इसको किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराना है तो मैंडेटरी है, कॉलम कितना भी हो, लेकिन मैंडेटरी है कि रो इसका 3 होना चाहिए। अब मान के चलिए DFGHIJKL, ये कितना रो है भाई? कितना रो है? 3 रो है। कॉलम कितना है? 2 है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे जो भी आएगा वो टोटल 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स होगा, वो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स होगा। मान के चलिए C1 C2 C3 C4 ऐसा आएगा। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने से ऑर्डर इस तरह से चेंज होता है, इसका रो और इसका कॉलम मिलकर बनता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पे मान के चलिए एक और रहता X Y और Z, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 हो जाता, क्योंकि यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है। तो इसका जब आप मल्टीप्लिकेशन कर लेते तो ये 2 इंटू 3 हो जाता, 2 इंटू 3 हो जाता, क्योंकि 2 इंटू 3 हो जाता, पहले वाला और लास्ट वाला, ठीक है। तो 3 मतलब कॉलम, मतलब यहाँ पे C4 C5 ऐसा भी आ जाता। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाता। अब देखिए आप एक चीज़ समझते हैं, ए बी ट्रांसपोज निकाला, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। यहाँ पे बी ट्रांसपोज को आगे लाने की ज़रूरत क्या है? देखो, हमने जब ए और बी को किया और इसका मल्टीप्लिकेशन यानी कि ए बी को निकाला, ए बी का रैंक क्या है? ए बी इज इक्वल्स टू सी। तो ए बी का रैंक डायमेंशन क्या है? m इंटू पी। अब इसका हमने ट्रांसपोज निकालना है, तो हम इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे, सी ट्रांसपोज कर देंगे, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? P इंटू एम हो जाएगा, क्योंकि इसका जितने नंबर का कॉलम था वो रो बन जाएगा और जितना रो था वो कॉलम बन जाएगा, तो P इंटू एम हो जाएगा, ठीक है। अब A जो है इसका ट्रांसपोज निकालो, n इंटू एम हो जाएगा इसका ऑर्डर ट्रांसपोज निकालने से। इसका ट्रांसपोज निकालने से क्या हो जाएगा? P इंटू एन हो जाएगा। क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि इन दोनों का मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। इसका जितना रो होना चाहिए, इसका जितना कॉलम होना चाहिए, उतना ही रो इसका होना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर आप बी को पहले ला दें ट्रांसपोज निकालने के बाद, कैसे? ऐसे करके देखिए, हम लोगों ने पहले बी को लिखा, बी ट्रांसपोज को लिखा, जैसे कि इस फॉर्मूले में बता रहा है, पहले बी ट्रांसपोज को लिखेंगे, फिर ए ट्रांसपोज को लिखेंगे। क्यों? बी ट्रांसपोज निकालने से इसका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, P इंटू एन हो जाएगा। ए ट्रांसपोज निकालने से इसका भी ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, एन इंटू एम। देखो, देख रहे हो? P इंटू एन इंटू एम, तो ये दोनों बराबर है। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो रिजल्ट क्या होएगा? कोई भी एक मैट्रिक्स होगा जिसका डायमेंशन क्या होगा? P इंटू एम। देखिए P इंटू एम आया, यानी कि सी ट्रांसपोज का ऑर्डर भी P इंटू एम है, हमारा इसका रिजल्ट भी P इंटू एम है। अगर हम B को पहले नहीं लिखते तो हमारा मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ये आप समझ गए ना कि ऑर्डर इसका मिलता नहीं। और ये दोनों सेम ही टाइप का है, ये दोनों की दोनों, जो भी ऑर्डर रहेगा उस ऑर्डर को उल्टा करके लिखना है, बस इतना याद करने की एक तरीका है, मैं बता रहा हूँ। ए बी ट्रांसपोज और ए बी सी ट्रांसपोज एक ही बात है, पीछे से लेकर के लिखना है, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एक और प्रॉपर्टी है, छूट गया ये शायद से। मान के चलिए आपने किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, किसी एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया या फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया और इसका आपने ट्रांसपोज निकाला, इसका आप एक ट्रांसपोज निकाला। भाई एक स्केलर मान के चलिए 5, इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, कोई ट्रांसपोज निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो के बाहर आ जाएगा और ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट
कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, बचपन में हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस आई बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेट मतलब अगर ये z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी है तो z कॉन्जुगेट को हम स्टार से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर z बार से भी डिनोट करते हैं। इसको हम a माइनस आई बी लिख लेते हैं, यानी कि इमेजिनरी के पहले वाला साइन को बदल दिया जाता है। तो हम इसका a बार निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली इमेजिनरी है, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इसको, प्योरली इमेजिनरी, और ये प्योरली रियल, ओनली रियल वैल्यू। ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अच्छा, इसमें माइनस ले लेते हैं, सारा वैरायटी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 माइनस 3i, ये हो जाएगा 4 प्लस 5i, माइनस 6i का प्लस 6i हो जाएगा, और 3 का तो 3 हो जाएगा। बिकॉज इट इज़ अ रियल नंबर, सो कॉन्जुगेट करने से इसका कोई वैल्यू चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेशन। अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं ना, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर आप निकालेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये मैट्रिक्स को रीसेट कर देगा, वेरी बेसिक। अगर आप इसका फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये फिर से प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जो कि इसके बराबर हो जाएगा। फाइन, दो मैट्रिक्स को आपने ऐड किया, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 ले लिया आपने, और उसको ऐड करके उसका कॉन्जुगेट निकालिए, और या फिर आप इंडिविजुअली निकालिए, सेम ही आएगा। आप खुद वेरीफाई करके इसको देख सकते हैं। a इंटू बी का कॉन्जुगेशन निकालिए या फिर इंडिविजुअली करके करिए, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। दीज आर द प्रॉपर्टीज़। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स का आपने कॉन्जुगेट निकाला और उसका वैल्यू चेंजेस नहीं हुआ, मतलब मान के चलिए एक मैंने यहाँ पे देखिए ना, ये a है, ये a बार है, यानी कि कॉन्जुगेट लिया, वैल्यू चेंज हो गया ना, 2 प्लस 3i, 2 माइनस 3i, 4 माइनस 5i, 4 प्लस 5i, वैल्यू चेंज हो गया। लेकिन अगर वैल्यू चेंज नहीं होता तो हम बोल सकते थे कि ये वाला मैट्रिक्स प्योरली रियल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 3 4 5, ये अगर कोई मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स का हम अगर कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 3 4 5 ही आएगा भाई। क्यों? क्योंकि रियल वैल्यू का कोई चेंजेस तो होगा नहीं। तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज, a कॉन्जुगेट अगर a के बराबर है, इसका मतलब प्योरली रियल मैट्रिक्स है आपका, प्योरली रियल मैट्रिक्स है। कौन सा? a इज प्योरली रियल मैट्रिक्स। अगर a कॉन्जुगेट निकालने से माइनस से आ जाता तो आप कह सकते थे ये प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। जैसे कि अगर मान के चलिए यहाँ पे हमने i दिया, यहाँ पे i दिया, यहाँ पे i दिया, यहाँ पे i दिया, यहाँ पे माइनस दे दिया, यहाँ पे माइनस दे दिया, मान के चलो, ठीक है। अब इसका हमने कॉन्जुगेट निकाल दिया, कॉन्जुगेट निकाल दिया, क्या निकाल दिया? कॉन्जुगेट निकाल दिया। तो देखो भाई ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, 3i 7i मान के चलिए, ठीक है। 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, इसका हमने कॉन्जुगेट निकालेंगे, 2i का माइनस 2i हो जाएगा, 3i का माइनस 3i हो जाएगा, माइनस 4i का 4i हो जाएगा, एंड 7i का माइनस 7i हो जाएगा। कैन वी राइट इट लाइक दिस, a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस इंटू a। देखो इसके साथ आप माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो गया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस 3i, माइनस मल्टीप्लाई प्लस 4i, माइनस मल्टीप्लाई माइनस 7i। दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट इफ योर मैट्रिक्स इज प्योरली इमेजिनरी। देखो ये भी प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। अगर आपका मैट्रिक्स प्योरली इमेजिनरी है तो आप किसी का इसका कंजुगेट निकालने से ये -a के बराबर आएगा। दैट मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालने से माइनस ए आता है तो हम इसको बोल सकते हैं कि द मैट्रिक्स ए इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। प्रॉपर्टीज वेरीफाइड। अब हम समझते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किसे कहते हैं। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किसे कहते हैं? सिंपल, पहले कॉन्जुगेट निकालो फिर उसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज हमने पहले ही सीख लिया, तो अभी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालना है। हम इसका पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे, ये मैट्रिक्स ए है तो हम इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकाल लेंगे पहले। तो 2 माइनस 3i, 4 माइनस 5i, 6i एंड माइनस नहीं होगा, ये रियल नंबर है, ओके। अब हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है, दैट इज ए कॉन्जुगेट इसका ट्रांसपोज। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय a टू द पावर थीटा। जैसे ट्रांसपोज को t से किया जाता है, एक ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को हम a थीटा से डिनोट करते हैं। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, 2 माइनस 3i, 4 माइनस 5i, 6i ऊपर चला जाएगा, 3 आ जाएगा,
दिस इज़ योर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को एक और नाम से भी बुलाया जाता है, इसको बोलता है ट्रांजुगेट, ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक बार देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाला, फिर उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाला, इसने मैट्रिक्स को रीसेट कर दिया। सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, बस ट्रेस में जिस तरह से हमने पढ़ा था ए और बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, उसी तरह से यहाँ पे एक चेंजेस है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी सब सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। ओके, सो इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक जो भी सीखा वो था टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, उसके बाद ट्रेस की प्रॉपर्टीज़, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़, कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, और उसके बाद हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है। आफ्टर दैट वी विल बी जंपिंग इनटू डिटर्मिनेंट्स, और वहाँ से हम लोगों का मेन चैप्टर शुरू होगा। यहाँ तक हम लोग सिर्फ बेसिक ही डिस्कस कर रहे थे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।